छोटा बच्चा दूध पिए अभी इंतजाम नहीं है। तो यहाँ इनका खाने का सुविधा नहीं है। 3-4 गो बच्चा लेकर सुते छी। मारा दिन पूर्णिया में मरे रहिए, यहाँ पूर्णिया में मरे छिए। हे वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका विकास चंद्रा, भागलपुर बिहार से। और मैं अभी हूं नाथनगर के कर्णगढ़ पर। और यहां मैं देखने आया हूं कि जो बाढ़ आया हुआ है, तो बाढ़ से इफ़ेक्टेड जो लोग हैं तो किस तरह से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, क्या कंडीशन है। चूँकि राहत वाली बात ये है कि बाढ़ का पानी कुछ कम होता नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कुछ दिनों में बाढ़ का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या वो दूर हो जाएगी। फिर भी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग बाढ़ से जो प्रभावित हैं, तो किस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रबंध किया गया है, आइए जानते हैं। जो ग्रामीण एरिया से जो लोग आए हुए हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वो लोग यहाँ टेंट लगाकर, तंबू लगाकर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ राहत शिविर लगाया गया है। यहाँ पर खाने का प्रबंध, भोजन का प्रबंध किया गया है बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए। और ये मतलब भागलपुर का जो प्रशासन है, भागलपुर के जो सरकार हैं, नगर निगम है, तो उनके द्वारा यह किया गया है। और यहाँ मतलब कि आज से ही यह शुरू हुआ है, यानी आज से लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। जो यहाँ पर आपका CTS में जो कर्णगढ़ पर जो अभी रह रहे हैं बाढ़ से इफेक्टेड लोग, तो यहाँ पर अभी इनका खाने का प्रबंध हो रहा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि खाने में क्या है। दोपहर का भोजन है ये, और दोपहर के भोजन में चावल है, और ये है आलू और सोयाबीन का सब्जी। और यहाँ आप देख रहे हैं ये दाल है, भट्टियाँ चढ़ा हुआ है जिस पर खाना बनता है। दादा ये आज से शुरू किए हैं क्या? हाँ। अच्छा, ये दोपहर का भोजन हुआ। जी हाँ। और नाश्ता मतलब दोपहर का भोजन में एक ये हो गया, रात का भोजन हो गया ना? नहीं, रात को बनेगा। रात का अलग बनेगा। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ये दोपहर का भोजन है, उसके बाद रात का अलग भोजन होगा। और आइए जानते हैं कि यह कितने दिन का। अच्छा, ये कितने दिन का मतलब है, या जब तक रहेगा तब तक? ये जब तक बाढ़ रहेगा जब तक बाढ़ रहेगा, जब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ग्रामीण लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में नहीं लौट जाते हैं, तब तक यहाँ सेवा प्रदान किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि यहाँ जो है भागलपुर नगर निगम की तरफ से, भागलपुर सरकार की तरफ से यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं फील्ड में कि ग्रामीण लोग किस तरह से रह रहे हैं। ये है CTS का मैदान, यानी कि कर्णगढ़, जो दानवीर कर्ण के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, या कर्णगढ़, क्योंकि ये दानवीर कर्ण जो है वो यहाँ शासन किया करते थे। और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर राहत का काम चल रहा है, लोग यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ टेंट लगाया जा रहा है लोगों को रहने के लिए। और यहाँ देखिए बच्चों को भोजन यहाँ खिलाया जा रहा है, दोपहर का भोजन। यहाँ देखिए किस तरह से ग्रामीण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। इस तरह से जो तंबू लगा दिया गया है, देखिए आप, जिस तरह से तंबू लगाकर यहाँ लोग रहते हैं। हर साल बाढ़ आना बिहार में तय है। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ा एक्शन ले और वो कुछ करे, ताकि यहाँ बिहार में बाढ़ ना आए और ग्रामीण जो लोग हैं उसे कोई कष्ट ना हो। हर साल ग्रामीणों को कुछ ना कुछ, हर साल ग्रामीणों को कष्ट सहना पड़ता है। बाढ़ के कारण बहुत नुकसान सहना पड़ता है, कभी कभी जान माल की हानि भी हो जाती है। इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए और उन्हें कुछ करना चाहिए। अभी मेरे साथ खेल हो गया, मतलब कि पूरा ब्लॉगिंग 10 मिनट का मैंने मतलब लेक्चर दिया, लेकिन बटन ऑन करना भूल गया, प्ले बटन ऑन करना भूल गया। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ का क्या हाल है। अच्छा दादा ये बताइए, ठीक है, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? अच्छा, विश्वकर्मा पूजा कहाँ है अभी? अच्छा, यहाँ सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं दी गई है? सुविधा अभी कौन सी, अभी तो बहुत चीज कमी है। अभी लाइन कमी देखे जाना रही। अच्छा, खाना पीना दिया शुरू हो, जब बच्चा खाली खा रहे। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि यहाँ जो ये फील्ड है, यहाँ कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, लोग यहाँ अंधेरे में रात में रहते हैं। खाना पीना जो है, भोजन का यहाँ सुविधा नहीं है। आज से भोजन अभी से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत है, जो इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ आ रही है। और ख़ासकर जब बारिश अगर होती है तो आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी खूब है। तिरपाल में रह लगे। ये तिरपाल कौन दिया है? तिरपाल हम खरीदना चाहिए अपने। अच्छा, और बार पीड़ित में लिखलो नहीं दिल, मौसीर भूसा नहीं दरलो। अच्छा, तम आधार कार्ड में मौसीर बनलो हलो, देखो कानून लागलो हलो। यानी इनका कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से इन्हें
टेंट नहीं दिया गया है, जो पानी जो बारिश होता है तो यहाँ टेंट में भी क्या फटा हुआ है, छेद है, जिस कारण से बारिश का जो पानी है वो टेंट से चूता हुआ आपका जो बेड है, ये जो रह रहे हैं तो वहाँ ये लोग भीग जाते हैं, है ना। और क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को, कुछ बताइए। और पैखाना रूम में है, लैटरिन की सुविधा नहीं है, ये लोग फील्ड में किसी तरह से सोच जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि अब पानी बारिश जो है, पानी जो बाढ़ का वो कम हो रहा है, घट रहा है। तो बांध टूटा है, वही लिए घटा है। आप लोग मतलब कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ दीरा से, अजमेरीपुर बैरिया से। अजमेरीपुर बैरिया के निवासी हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ ये लोग रह रहे हैं बहुत कष्ट से। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने देखा किस तरह से ग्रामीण लोग यहाँ कष्ट से रह रहे हैं, यानी कि अभी तक सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पर एक भैया हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वे रह रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? दरविंदर शाह। आप कहाँ से आए हुए हैं? बैरिया के निवासी हैं। अच्छा, यहाँ आप कितने दिनों से हैं? ये 8 दिन से रह रहे हैं परिवार के साथ, है ना। जानो आपका माल उन सब है। तो यहाँ आपको क्या कष्ट है, क्या मतलब कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा भी मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है, नहीं मिलता है। अच्छा, खाना भी आज से शुरू हुआ है। तो आज से शुरू हुआ है, तो इससे पहले कैसे खाते थे? अपना खाते थे जो सूखा रूखा रही। अच्छा, क्योंकि गांव में आपका तो पानी है, वहाँ से अनाज तो आ नहीं सकता है आपका। वहाँ से कैसे अनाज आता है? हाँ वही आदमी तो आने का ठहरे में जान बचाने का हम सबको ठहरे में। यहाँ पे आइए अंदर, यहाँ पे। हाँ, आप बोलिए जो बोलना है, बोलिए। वहाँ पानी है, पानी की खातिर से हम सबको जान बचाने से भाग रहे हैं। हाँ हाँ, सब संबंध सब जो है वहाँ से मर रहा है। यानी कि ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं, गांव में घरों में पानी भर चुका है, तो अनाज का वहाँ नुकसान अलग हो रहा है। प्लस यहाँ जो रह रहे हैं तो यहाँ इनका खाने का सुविधा नहीं है। जो भी अनाज होता है, सत्तू मक्का, ये लोग ये सूखा रुखा जो है खाकर अपना समय बिता रहे हैं। 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया इन लोगों का यहाँ पर। और अभी नगर निगम की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, भागलपुर के नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई खास सुविधा आई नहीं है। समझिए कि सुविधा ही नहीं आई। लाइट का आपका प्रॉब्लम है, खाने का, हाँ लाइट भी नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है, खाने का भी समझिए कि अभी से स्टार्ट हुआ है। बच्चा सबके, छोटा बच्चा के दूध पिए अभी इंतजाम नहीं है। आ तकरा में यहाँ डॉक्टर एकोटा नहीं बैठलो है बच्चा के वास्ते कि बच्चा के केकरे मियाज दबले तो ओकरा लिए कुछ होना चाहिए इंतजाम। ये अंगिका भाषा है जो कि अंग क्षेत्र में चलता है, यानी कि भागलपुर क्षेत्र में चलता है। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बच्चा बीमार पड़ जाता है या बड़ा बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए चिकित्सा यानी कि डॉक्टर का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ गया या हालत सीरियस हो गया तो ऐसे में ग्रामीण लोग जो यहाँ रह रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग, तो ये लोग क्या कर सकेंगे। तो यहाँ ज़रूरी है कि नगर निगम वाले, अजीत शर्मा विधायक महोदय, सांसद महोदय, अगर यह वीडियो देख रहे हैं या आप तक पहुंची है वीडियो, तो आप लोग सभी सुविधाओं के साथ यहाँ एक चिकित्सा का व्यवस्था करवा दीजिए, डॉक्टर का व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि ग्रामीणों को कोई तरह का दिक्कत ना हो, कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज हो सके। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ग्रामीण लोग यहाँ रह रहे हैं, यानी कि सुविधाओं का यहाँ अभाव है। यहाँ सरकार की तरफ से वैसा कोई सुविधा मिला नहीं है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक तंबू है, एक टेंट है, और उसमें किस तरह से लोग 4-5 लोग 6 लोग जो ग्रामीण लोग के जो परिवार है किस तरह से रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर ये साड़ी इस तरह से दे दिया गया है। और यहाँ रात में जो परिवार के लोग हैं यहाँ सोते हैं। एक खटिया पर कितने लोग सोते हैं चाची? 3-4 गो बच्चा लेकर सोते। अच्छा, एक खटिया है। चाची का कहना है, ये चाची है, कहाँ के निवासी हैं आप? बैरिया। अच्छा, बैरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है, तो बैरिया के खासकर लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक खटिया है, हम लोग के भाषा में खटिया कहा जाता है इसे। तो ये चारपाई कहिए या खटिया कहिए, तो इसमें चाची 4-5 बच्चों के साथ यहाँ सोती है। और देखिए यहाँ पर जो है ये प्लास्टिक कवर किया गया है और ऊपर से आपका ये साड़ी रखा गया है। साड़ी क्यों रखे हैं? ये साड़ी क्यों रखे हैं? अच्छा, धूप से बचने के लिए ये जो है ये साड़ी यहाँ रख दिया है ताकि इन्हें धूप ना लगे। और ये पन्नी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा साड़ी उठाइएगा, पन्नी दिखाइए। मैं आपको पन्नी दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक दिखा रहा हूँ। देखिए ये प्लास्टिक है, यहाँ देखिए ये प्लास्टिक फटा हुआ है, ये फटा हुआ है। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये फटा हुआ है, ये देखिए। और फिर आपका यहाँ पर फटा, ये देखिए यहाँ पर ये फटा हुआ है, ये भी फटा हुआ है।
यानी कि आप जो देख रहे हैं अभी बारिश का मौसम है, अभी बारिश अगर 2-3 दिन से बारिश भागलपुर में हो रही है, बारिश यहाँ हो रही है, तो इस तरह से लोग यहाँ जो परिवार लेके सोते हैं, रहते हैं, तो बारिश अगर हो जाए अभी तो आप जानिए किस तरह से लोग यहाँ सोएंगे। मारा दिन पूर्णिया में मरे रहिए, यहाँ पूर्णिया में मरे छिए, अन्हारो में 8 दिनों से रहे छिए, पन्नी भंगलो चुआई छै सगट, मक्खर काटे छै, पैखाना और दिक्कत छै, आरो की खाना तो अपना से बनाए छिए, खाए छिए, रोटी जे छै बाल बच्चा खाए छै, आरो की दिक्कत। सबसे ज्यादा पानी का दिक्कत, सबसे ज्यादा पानी का दिक्कत है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो पानी में है, यानी कि इन लोगों को पानी का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से ये लोग इस तरह से रह रहे हैं। खाना पीना तो दूर की बात है, यहाँ सबसे पहले पीने के लिए पानी चाहिए। और जिस कदर जो गर्मी किया हुआ है भागलपुर में, देखिए आज बहुत गर्मी था भागलपुर में, अभी तो मौसम थोड़ा सा ये हो गया, घेर दिया है, बादल लगी हुई है, लेकिन गर्मी इस कदर था। तो सोचिए कि कड़ी धूप में लोग यहाँ किस तरह रहते होंगे, किस तरह सोते होंगे, और ख़ासकर पशु को तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता है। तो इस हालात में यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो आप सोच रहे हैं कि ग्रामीण लोग किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ देखिए जगह जगह पर आपका टेंट लगा हुआ है, टेंट भी वैसा जो कि आपको बीच बीच में फटा हुआ मिलेगा, यानी कि सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई टेंट नहीं दिया गया है इन लोगों को, जो पिछले साल या ये लोग अपना खुद से व्यवस्था करके आए हुए हैं, टेंट यहाँ लेकर रहते हैं, या फिर जो सरकार के तरफ से कभी भी अगर बाढ़ में कभी इन लोगों को टेंट मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन इस बार कोई टेंट नहीं दिया गया है। लोग इस तरह से ही रह रहे हैं, किसी तरीके से अपना जो है समय यहाँ बिता रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आइए इनसे जानते हैं, ये जो चाचा हैं इनसे जानते हैं। आप कहाँ के निवासी हुए? रत्तीपुर बेरिया के निवासी है ये। अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ क्या दिक्कतें आ रही है? कहते यहाँ पानी नहीं मिले। अच्छा, पानी तो सबसे बड़ा आपका समस्या है यहाँ पर। और मोहनपुर, यहाँ से मोहनपुर का करीब 200 मीटर का दूरी होगा दोस्तों, और 200-300 मीटर दूर ये लोग पैदल पानी लाते हैं और यहाँ पर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ। और कोई आपको दिक्कत यहाँ पर? हाँ, पन्नी का तो समस्या। हाँ, यहाँ पर देखिए ये पन्नी है, ये पन्नी का आपको कहाँ से मिला है? खुद से या फिर सरकार दी है? अच्छा, अपना खरीद के लाए हैं। कैसे दिया ये पन्नी, कैसे पीस है? 350 रुपया में ये पन्नी ये चाचा जी खरीदे हैं। और देखिए सरकार की तरफ से आपको तंबू भी नहीं दिया गया है, ये लोग खुद से खरीद के ला रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है पानी के समस्या से ग्रसित हैं। पानी यहाँ भरने के लिए 200-300 मीटर दूरी पर यहाँ चापा नल से पानी भरते हैं, और यहाँ ख़ास यहाँ पर जो है वैसी सुविधाएं नहीं दी गई। मैं आपको बार मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से वैसी सुविधा नहीं है। अब बारिश, अब देखिए तंबू मैंने आपको दिखाया तो किस तरह से लोग रह रहे हैं, खुद का खरीद कर खुद यहाँ रह रहे हैं। वो भी अगर सब लोग सक्षम नहीं हैं, जो गरीब है, ज़्यादा गरीब है, वो खरीद नहीं सकते हैं, और किसी तरह से वो तंबू पर साड़ी या फिर आपका जो चादर होता है वो ढक कर रह रहे हैं। ये पानी कहाँ से लाए हैं? दुर्गा मंदिर से पानी मोहनपुर से? अच्छा, मोहनपुर से ये लाए हुए हैं, और यहाँ जो है पशु के लिए ये पानी प्रबंध किया गया है, दोनों के लिए, पशु के लिए भी या खुद यहाँ अपने लिए, परिवार के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था करके रखे हुए हैं। अच्छा, पशु के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध यहाँ कुछ किया गया है? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। अच्छा, पशु के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ये जो है आपका दोपहर का भोजन यहाँ देखिए मिला हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ एक बच्चा जो है वो खा रहा। अच्छा बताओ कि खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है? ठीक है, लेकिन दाल में नमक कम है। दाल में नमक है। चावल का क्वालिटी कैसा है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ। टेस्ट है चावल में? ठीक है। और क्या क्या सब्जी के क्या चीज़ का सब्जी है? ठीक है, सोयाबीन आलू का। सोयाबीन आलू है। अच्छा, आप बताइए अभी कि यहाँ पर पशु के लिए जो खाने का प्रबंध किया गया है वो चीज़ ना यार। अच्छा, तो आप लोग खिलाते पिलाते कैसे हैं फिर? खिलाते हैं अपना खरीद के। अच्छा, बाजार से खरीद के लाते हैं, खिलाते हैं। हाँ। ठीक है। और आपको क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी देखिए सर का क्या, ये तो आप दिखाएं कि यहाँ पर जो है पानी के लिए यहाँ पर बहुत लोग तरस रहे हैं, बहुत दिक्कत है। यानी कि अभी ये एक भाई साहब जो है अभी पानी लाए थे 2 डब्बा, 1 डब्बा गिर गया इनका पानी।
अब फिर मेहनत करके जाएंगे साइकिल पर से पानी लाने के लिए। और अभी जो है आपको और कोई व्यवस्था मतलब किया गया है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं किया गया। आप कहाँ के निवासी हैं? दीरा का। अच्छा, दीरा का। और इस तरह से देखिए पूरा मतलब CTS का जो मैदान है पूरा आपका इस तरह से भर गया है। लोग, ग्रामीण लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। नाथनगर प्रखंड के सभी लोग हैं, अलग अलग गांव से यहाँ आकर निवास कर रहे हैं। और बगल में ये पुलिस भवन है, ये बगल में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जानवरों को किस तरह से यहाँ बांध कर रखा गया है। ये देखिए, ग्रामीण लोगों के लिए यह जानवर जो बहुत अहमियत रखता है और इसे यहाँ बांध कर रखा गया है। और ख़ासकर कि जानवरों के लिए यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। खाने का प्रबंध नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है। इंसानों का तो छोड़िए, यहाँ जानवर का भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कोई भी चीज़ के लिए। और इस तरह से टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। इस तरह से बाढ़ से प्रभावित लोग यहाँ रह रहे हैं। मेरा दिल सिहर जाता है दोस्तों, यकीन मानिए। शहर के हो या ग्रामीण के लोग हों, दिल सबका एक होता है, वो इंसान ही होते हैं। तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सरकार हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ काम करें जिससे बाढ़ ही ना आए। बाढ़ नहीं आएगा तो ये लोग भी चैन से रह सकेंगे और 2 पैसे कमा कर अपना पेट भर सकेंगे, अपने परिवार का पेट भर सकेंगे। क्योंकि जो भी घटनाएं होती है, जो भी आपदा आती है, तो उसमें क्या बहुत लोगों को नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई में बहुत ही समय लगता है। वो आप लोग को पता ही होगा। ज़रा सा नुकसान होता है, या बाढ़ आए या भूकंप आए, कुछ भी आए, नुकसान होता है तो उससे जान माल की हानि होती है और भरपाई में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुश्किल से जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको खून पसीने की कमाई होती है। ये उनको कमाने में बहुत समय लगता है और वही पैसे से वो परिवार का पेट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं। साथ साथ जो पशु होते हैं उनका भी देख रेख करते हैं। तो आसान है, बाढ़ से तबाही आसान है, लेकिन उस तबाही से भरपाई होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ राहत कोष, यहाँ जितने भी समस्या मैंने आपको दिखाया तो उनका समाधान कीजिए। बच्चे ही यहाँ भोजन कर रहे हैं और इसमें अभी कुछ बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। राहत की 8 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद यहाँ भोजन इन लोगों को मिल रहा है दोस्तों। और किसी तरह से ये लोग यहाँ खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। बाढ़ के दिनों में यहाँ ये लोग भोजन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 1 सप्ताह के बाद जो है यहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया है। इससे पहले वो किसी तरीके से सत्तू या फिर मक्का खाकर रह रहे थे। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है मेरे वीडियो से कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ जो कमी है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उम्मीद है कि नगर निगम की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ राहत दी जाएगी। जो शिकायतें मेरे वीडियो के माध्यम से इन लोगों ने किया है, तो उम्मीद है कि इन शिकायतों की भरपाई भी ज़रूर होगी। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग यही मैं एंड करता हूँ और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके और ये लोग चैन से रह सके, चैन से जी सके। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।